भारत की शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कौन दोषी है, इसका खुलासा मैं अपने वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन दोषी है और कितने आदमी का गिरफ्तारी हुआ है इस मामले में। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम दोस्तों। मैं अमन सागर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो। नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण बहुत सारे छात्रों ने मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लिया। मैं आज भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लाखों छात्रों के लाशों पर बना है। नीट के छात्र 2 साल पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देते हैं और 2 साल की तैयारी करने के बाद जब परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस ड्यूरेशन में जब पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है तो उस दौरान छात्रों के पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है। बहुत सारे छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस देश में गरीब के हाथ कुछ नहीं आता है दोस्तों। हो सकता है माँ ने गहने बेचे हों बच्चे को पढ़ाने के लिए, हो सकता है कि पिता ने कपड़े नहीं खरीदे, घर नहीं बनाए बच्चे का भविष्य संवारने के लिए। पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। बाद में जो पता चलता है कि मेरे बगल में जो छात्र बैठा था उसके पास सारा पेपर था और उसके पिताजी पेपर खरीद लाए हैं उस छात्र के लिए। 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि एनटीए को पता ही नहीं था कि पेपर लीक हो गया है। कुछ छात्रों ने आवाज़ उठाया जिसके बाद जो है सो एनटीए को पता चला कि हाँ पेपर लीक हो गया है। गरीब के मुंह से रोटी तो छीनते ही हैं ये अमीर लोग। आप पैसे के बल पे गरीब को शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं। नीट पेपर लीक धांधली मामले में सीबीआई के जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 45 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी एनटीए से जुड़े शिक्षाविद और कोचिंग संचालक शामिल। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए दोषी कौन कौन हैं, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहला अपराधी दोस्तों पीवी कुलकर्णी, पुणे स्थित एक पूर्व रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं जो इस मामले के मास्टरमाइंड भी हैं। दूसरा अपराधी मनीष मांडरे, एनटीए के विशेषज्ञ और बॉटनी के टीचर हैं जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। तीसरा अपराधी शिवराज मटेगांवकर, ये आरसीसी कोचिंग के संचालक हैं। चौथा अपराधी मनीषा बागमारे, इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। ये भी एक संदिग्ध है जो पेपर प्राप्त करने और वितरित करने के मामले में शामिल है। पांचवां शुभम खैसाल, छठवां मंगीलाल विवाल, सातवां विकास विवाल, आठवां दिनेश विवाल और नौवां यश यादव आदि अपराधी इस मामले में शामिल हैं। तो दोस्तों नीट मामले में सबसे पहले एनटीए को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए सरकार को। ये छात्रों के लाशों पर अपना महल बना रहे हैं। पेपर लीक मामले से बचने के लिए सरकार को ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि 2-3 दिन पहले जो प्रोफेसर क्वेश्चन बनाएंगे उनको उनका मोबाइल जमा ले लिया जाए और उनको तब तक बाहर निकलने नहीं दिया जाए जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है। तभी पेपर लीक की समस्या का समाधान निकल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच आता रहूँगा, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी दें। तो दूसरे दिन मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।